नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो पटवार भर्ती के समस्त अभ्यर्थियों के लिए है। पटवार रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत से अभ्यर्थियों के मन में बहुत से संदेह हैं कि किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन किया गया है। कुछ अभ्यर्थियों के अंक ज़्यादा थे, उनके कम हो गए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ अभ्यर्थियों के अंक बढ़े हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा कि किस प्रकार से आपका रिजल्ट जारी हुआ है, किस प्रकार से आप अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले पटवार अभ्यर्थी जिनका चयन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई एंड बेस्ट विशेज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मलाइजेशन से पहले आपको अपने रो मार्क्स यानी जो नंबर बन रहे हैं, बहुत से दोस्त उन नंबरों को भी गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर किसी के 107 क्वेश्चन सही हैं और 21 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसने क्या किया है, 21 का 1/3 यानी 7 क्वेश्चन सही में से काट दिए हैं। तो वो क्या कर रहा है, 100 क्वेश्चन बच गए ऐसा मान रहा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। दोस्तों, डिलीट क्वेश्चन के हिसाब से आपके अलग अलग नंबर बनते हैं। अब मैं आपको वो फॉर्मूला दिखाऊंगा जो बोर्ड ने दे रखा है। इसमें आपको जैसे बोर्ड ने ये फॉर्मूला दे रखा है कि आप इसके द्वारा टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट ज्ञात कर सकते हैं। बोर्ड ने दूसरा फॉर्मूला भी दे रखा है जिसके द्वारा बोर्ड के द्वारा ये की फैक्टर जानने का फॉर्मूला दिया गया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनसे आप अपने नंबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं, यानी फॉर्मूला ऑफ स्केलिंग, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूं कि जिन भी विद्यार्थियों का 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, मान लीजिए परीक्षा दिनांक 23/10 को पहली पारी में किसी कैंडिडेट का पेपर था, उसके जीएस में 38 क्वेश्चन थे और इसी प्रकार राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश के 22 क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ के 45 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन थे। तो मैंने इसी तरह पहली 23 तारीख की प्रथम पारी के अभ्यर्थी का डाटा कलेक्ट किया है। उसके आधार पर हम ज्ञात करते हैं कि 23 की पहली शिफ्ट में जीएस के क्वेश्चन 38 थे, उसमें क्वेश्चन एक डिलीट हुआ है। जीएस के क्वेश्चन एक जीएस का क्वेश्चन है वो एक डिलीट हुआ है, 35 नंबर। वहीं राजस्थान जीके में 30 क्वेश्चन थे, उनमें से एक भी डिलीट नहीं हुआ है, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। हिंदी व इंग्लिश में प्रश्नों की संख्या 22 थी, उसमें भी 0% डिलीट हुआ है, यानी हिंदी और इंग्लिश में भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। रीजनिंग मैथ में क्वेश्चनों की संख्या 45 थी, रीजनिंग मैथ में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। वहीं यदि बात करें कंप्यूटर में, प्रश्नों की संख्या 15 थी और कंप्यूटर में भी 0 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो मैं अब आपको उस विद्यार्थी के बारे में बता दूं जिसका 23 तारीख की प्रथम पारी में पेपर था। तो जीएस के 38 क्वेश्चन आए थे, हिंदी इंग्लिश के 22 क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ के 45 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और राजस्थान के 30 क्वेश्चन। इस प्रकार पटवार भर्ती में टोटल 5 सेक्शन थे। पटवार भर्ती में टोटल 5 सेक्शन थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनमें 5 में जीएस के 38 क्वेश्चन में उस विद्यार्थी के राइट क्वेश्चनों की संख्या है 21, वहीं रॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या है 6 और उसने 11 क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट नहीं किए हैं और जीएस में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इसी प्रकार बात करें हिंदी में 22 क्वेश्चनों में 11 क्वेश्चन उसके सही है, 6 क्वेश्चन रॉन्ग है और 5 उसने अटैम्प्ट नहीं किए हैं। इसी प्रकार रीजनिंग मैथ में राइट क्वेश्चनों की संख्या तो 38 है, रॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या 3 है और 4 अटैम्प्ट नहीं किए हैं। वहीं रीजनिंग मैथ में 2 क्वेश्चन डिलीट भी हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब आप अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर ज्ञात करते हैं तो उसमें डिलीट क्वेश्चनों का बहुत महत्व होता है। जैसे आपने घर जाकर अपने नंबर कैलकुलेट किए हैं वैसे कैलकुलेट नहीं होते, क्योंकि डिलीट क्वेश्चन होने पर आपके नंबर बढ़ते हैं। तो हम जैसे देखते हैं कि कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से राइट क्वेश्चन 12 हुए हैं, रॉन्ग क्वेश्चन 2 हुए हैं और एक अटैम्प्ट नहीं किया है। इसी प्रकार बात करें राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन में से राइट क्वेश्चन है 25 राइट क्वेश्चन है और
और 25 राइट क्वेश्चन है और रॉन्ग क्वेश्चनों की 4 रॉन्ग क्वेश्चन है और एक अटैम्प्ट नहीं किया है एक। तो मैं आपको बता दूं कि इस अभ्यर्थी के टोटल राइट क्वेश्चन है वो बनते हैं 107 व रॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या होती है 21। तो अब यदि आप 21 का 1/3 निकालते हैं तो वो 7 होता है। इस हिसाब से 107 में से यदि 107 में से 7 गए तो 100, यानी 100 का डबल, यानी इसके हिसाब से तो 200 नंबर बन रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले ये फॉर्मूला दे रखा है, बोर्ड ने ये फॉर्मूला दे रखा है की फैक्टर जानने का ये फॉर्मूला है। इसमें क्या है, टोटल मार्क्स यानी आपका पेपर कितने नंबर का था, जैसे 300 नंबर का था। फिर आता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन कितने थे, जैसे 150 थे। वहीं बात करें इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी एक सेक्शन या एक सब्जेक्ट, जैसे जीएस में टोटल क्वेश्चन कितने आए थे, और बटा में नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वैध क्वेश्चन यानी डिलीट होने के बाद क्वेश्चन कितने बचे हैं वो यहाँ रखना है। तो अभी हम जैसे जीएस का की फैक्टर निकालते हैं, जैसे 300 मार्क्स थे टोटल, पटवारी में 300 मार्क्स का पेपर था, 150 क्वेश्चन आए थे। वहीं इनटू जीएस में 38 क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक डिलीट होने के बाद क्वेश्चन बचे हैं 37। तो हम जैसे 150 इंटू 2 बराबर 300 होता है, यानी ये हो गया 2 इंटू 38/37, जिससे कि आपका जीएस का रो मार्क 2.0540 ये आपका जीएस का की फैक्टर निकलता है। वहीं अब हम की फैक्टर हिंदी का की फैक्टर ज्ञात करते हैं, जैसे कि टोटल 300 नंबर का पेपर था और 150 क्वेश्चन थे, इनटू हिंदी के 22 क्वेश्चन थे और 22 के 22 सही थे, यानी कोई भी डिलीट क्वेश्चन नहीं था। तो इसका की फैक्टर 2 आएगा, यानी कोई भी अगर डिलीट ना हो तो उसका की फैक्टर 2 ही आता है। जैसे यदि बात करें रीजनिंग मैथ का की फैक्टर निकालना हो तो टोटल नंबर 300, टोटल क्वेश्चन 150 इंटू 45 क्वेश्चन आए थे, 45 में से 2 डिलीट हुए, यानी वैलिड क्वेश्चन कितने बच गए, 43। तो इससे अगर आप रीजनिंग मैथ का की फैक्टर निकालते हैं तो 2.0930 आता है। यदि वहीं बात करें, हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रीजनिंग मैथ हिंदी इंग्लिश का की फैक्टर निकाल रहे हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, जैसे कि मैक्सिमम नंबर 300 हमने यहाँ लिख दिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हमने यहाँ रख दिए, जीएस में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकुलर सब्जेक्ट वो यहाँ रख दिए, यानी वैलिड, यानी मान लीजिए आप डिलीट होने के बाद सही क्वेश्चन कितने बचे हैं वो यहाँ रख दिए। इस प्रकार इस फॉर्मूले से हम जीएस का की फैक्टर, इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर का यदि हम की फैक्टर निकालते हैं तो वो भी 2 आता है। जैसे राजस्थान जीके का की फैक्टर भी उसी प्रकार, जैसे 300 नंबर है, 150 क्वेश्चन है, इंटू राजस्थान जीके 30 क्वेश्चन, 30 के 30 सही है, डिलीट कोई भी नहीं तो इंटू 30, यानी इसका भी की फैक्टर 2 आता है। अभी हम टोटल मार्क ऑफ ए कैंडिडेट, यानी यदि आप अपने नंबर कैलकुलेट करें तो वो किस प्रकार करेंगे, तो ये उसका बोर्ड ने फॉर्मूला दे रखा है कि सिग्मा ऑफ ब्रैकेट राइट क्वेश्चन इंटू की फैक्टर माइनस रॉन्ग क्वेश्चन इंटू की फैक्टर भाग 3। तो इसमें निकालने के लिए जैसे मार्क ऑफ, यदि आप अपने जीएस के मार्क्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, यानी यदि आप अपने जीएस के मार्क काउंट करते हैं या अंक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। जैसे आपके मान लीजिए जीएस में कितने क्वेश्चन सही हैं, जैसे कि आपके जीएस में 21 क्वेश्चन सही है, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सबसे पहले इस फॉर्मूले में आप राइट क्वेश्चन की जगह 21 भर देंगे इंटू की फैक्टर, यानी आपने जीएस का की फैक्टर कितना निकाला है। जैसे देखिए हमने जीएस का की फैक्टर है वो 2.0540 निकाला है, वो की फैक्टर उस फॉर्मूले में यहाँ वो की फैक्टर भर देंगे। जैसे राइट क्वेश्चन 21 थे इंटू की फैक्टर जीएस का निकाला था 2.0540, इसके बाद माइनस जैसा कि इस फॉर्मूले में है, इसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन कितने थे, तो जीएस में रॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या देखते हैं। जैसे जीएस में रॉन्ग क्वेश्चन 6 रॉन्ग क्वेश्चन थे, तो वो रॉन्ग क्वेश्चन इधर भर देंगे। जैसे इस फॉर्मूले में अगर रॉन्ग क्वेश्चन की जगह 6 रखते हैं इंटू की फैक्टर, जो कि हमने ऊपर भी देखा था कि जीएस का की फैक्टर 2.0540 था बटा में 3। यदि आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके जो जीएस में मार्क है वो अंक बन रहे हैं 38.054, ये आपके जीएस के अंक हैं। इसके बाद हम हिंदी इंग्लिश के अंक निकालेंगे तो वो किस प्रकार निकलेंगे, पहले राइट क्वेश्चन कितने हैं 11 है, फिर हिंदी इंग्लिश का की फैक्टर कितना था 2 है, माइनस
रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, 6 रॉन्ग क्वेश्चन है, इंटू 2 क्या है की फैक्टर बटे में 3। यदि आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके हिंदी के मार्क्स आते हैं 18, यानी आपके हिंदी में नंबर बने हैं 18। इसके बाद हम रीजनिंग और मैथ के अंक ज्ञात करते हैं। उसमें क्या है कि रीजनिंग व मैथ के कितने क्वेश्चन सही है, 38 क्वेश्चन सही है। इसके बाद रीजनिंग व मैथ का की फैक्टर कितना है, 2.0930। इसके माइनस रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, 3 गुणा में 2, इसका की फैक्टर कितना है, 2.0930 बटे में 3। जब इससे भी कैलकुलेट करते हैं तो आपके रीजनिंग मैथ में नंबर हैं वो बन रहे हैं 77.441। इसके बाद हम निकालते हैं इसी प्रकार मार्क्स ऑफ कंप्यूटर, यानी हम कंप्यूटर में आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये देखेंगे। तो ये जो हम अंक निकाल रहे हैं, ये इस जो फॉर्मूला दिया हुआ बोर्ड के द्वारा, इससे हम ये अंक निकाल रहे हैं। इसमें हम अपने नंबर बने कि कितने राइट क्वेश्चन हुए हैं, कितने रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं और की फैक्टर क्या है और बटे में 3। ये बोर्ड के द्वारा दिया हुआ फॉर्मूला है। इसमें हम अपनी नंबर रख कर निकाल रहे हैं कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं कंप्यूटर में। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर में उस कैंडिडेट के 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इंटू कंप्यूटर का की फैक्टर है 2, माइनस 2 रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं, इंटू 2 की फैक्टर बटे में 3। तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये कंप्यूटर के मार्क्स आते हैं 22.67। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं राजस्थान जीके में उसके कितने नंबर बन रहे हैं। उस फॉर्मूले में रखने पर राइट क्वेश्चन 25 थे, इंटू 2 उसका की फैक्टर था, यानी जीके का हमने ऊपर की फैक्टर निकाला है। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि हमने जो की फैक्टर निकाले थे वही रख रहे हैं। जैसे राजस्थान जीके का की फैक्टर 2 निकाला था, वही इस फॉर्मूले में की फैक्टर 2 रख रहे हैं। माइनस रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, ये हैं रॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या, यानी रॉन्ग क्वेश्चन 4 हैं, इंटू फिर की फैक्टर रख दिया जीएस का 2 बटे में 3। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 47.334, यानी आपके राजस्थान जीके में 47.334। जब इन सभी नंबरों को जैसे जीएस के 38.054 प्लस आपके हिंदी के, अंग्रेजी के, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और राजस्थान जीके के नंबर टोटल काउंट किए जाते हैं, आपके नंबर बनते हैं 203.499। वहीं इन को बोलते हैं रॉ मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट, यानी ये एक कैंडिडेट के रॉ मार्क्स होते हैं, यानी आप इस कैंडिडेट के रॉ मार्क्स बन रहे हैं 203.499। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहले ही बताया था कि इसने 107 क्वेश्चन किए हैं जिसमें से 21 गलत किए हैं। जब इसने 21 का 1/3 निकाला तो 7, और जब इसने 107 में से 7 निकाले तो इसके नंबर इसने कैलकुलेट किए 200, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके नंबर तो 203.499% बन रहे हैं। लेकिन ये सही कैलकुलेट करने का तरीका है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन के बाद आप अपना स्कोर कितना, यानी आप ये कैसा पता करें कि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बढ़े हैं। इसके लिए आपको पहले बोर्ड ने एक फॉर्मूला दे रखा है, वो फॉर्मूला ये रहा। इस फॉर्मूले में फॉर्मूला फॉर स्केलिंग, यानी जो ये फॉर्मूला है इसमें क्या दे रखा है कि स्केल्ड स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट, यानी बढ़ने या घटने के बाद आपके नंबर देखने तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। इस फॉर्मूले में क्या है, मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर, आई दे रखा है इसमें 96.5391। इसके बाद आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड स्कोर, यानी क्यूटी, अल्फा टी, ये देख रखा है 45.64601। इसके बाद आता है रो स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट जो हमने अभी निकाला है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका मीन यानी एमआई है वो 86.9270 है। वहीं यदि स्टेट डेविएशन बात करें तो वो 45.78301 है, यानी अलग अलग शिफ्ट के लिए अलग अलग मीन और स्टैंड डेविएशन होंगे। यानी यदि आपको फर्स्ट शिफ्ट का निकालना है तो आपको ये मीन 86.9270 लेना होगा। ये वहीं यदि आप सेकंड शिफ्ट का निकाल रहे हो तो आपको मीन है वो 94.6745 लेना होगा। यानी ये जो मीन एमआई स्टेट डेविएशन है अल्फा टी, ये आपको अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग रहने पड़ेंगे। जैसे पहली शिफ्ट के लिए आपको ये एमआई यानी मीन और स्टेट डेविएशन लेने पड़ेंगे, फोर्थ शिफ्ट के लिए आपको ये लेने पड़ेंगे। तो आइए मैं आपको ये समझा दूं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आप अपना स्कोर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर दे रखा है मीन, यानी जिसे बोलते हैं एमआई, वो आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो मीन एमआई है वो 86.9270 है। वहीं यदि स्टेट डेविएशन
फर्स्ट शिफ्ट का यानी अल्फ़ा आई देखें तो वो 45.78301 है। और ये जो मीन यानी एमआई और स्टेट डेविएशन जो कि अल्फ़ा आई है, ये प्रत्येक शिफ्ट के लिए अलग अलग होगा। जैसे पहली शिफ्ट का तो एमआई और अल्फ़ा आई है वो ये है, सेकंड शिफ्ट का बदल जाएगा, फिर थर्ड शिफ्ट का अलग होगा, फोर्थ शिफ्ट का। ये सारों के सारों बोर्ड ने ऊपर दे रखे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। वहीं यदि एमटी देखें, मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर जिसे कि आप एमटी बोल सकते हैं, ये 96.5391 और ये अल्फ़ा टी 45.6461, ये सभी के लिए समान होगा। यानी ये दोनों हैं, ये बोर्ड ने कोई भी विद्यार्थी हो किस भी शिफ्ट का हो, ये सभी के लिए सेम रहेंगे, यानी एमटी और अल्फ़ा टी सेम रहेंगे। ये एक्स आई हम रो मार्क को बोलते हैं, यानी रो मार्क्स जो कि हमने निकाले थे 203.499। अभी हम ज्ञात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंक कितने बन रहे हैं। तो वो ये फॉर्मूला है कि जो बोर्ड ने फॉर्मूला दे रखा है कि एम टी प्लस में ब्रैकेट एक्स आई यानी रो स्कोर माइनस एम टी बटे में अल्फ़ा आई इंटू अल्फ़ा टी, यानी अभी हम देखेंगे इस फॉर्मूले एम टी कितना है। तो एम टी यहाँ दे रखा है, ये एम टी है 96, जैसे यहाँ से एम टी देखेंगे हम, यानी मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर एम टी है 96.5391। तो हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर एम टी रख देंगे 96.5391, फिर हम रखेंगे एक्स आई यानी रो स्कोर कितना है। तो इसमें एक्स रो स्कोर ये रहा 203.499%। तो इस फॉर्मूले में हम एक्स आई है वो भी भर देंगे, जैसे 203.499। अब हम माइनस इसमें एम टी भरना है, तो एम टी फिर सॉरी ये एम टी एम आई भरना है, ये एम आई है, सॉरी ये एम आई है, यहाँ पर आप एम आई कर लीजिए, ये एम आई है। एम आई जैसे दे रखा है एम आई दे रखा है 86.9270। तो आप इस फॉर्मूले में एम आई की जगह आप 86.9270 भर सकते हैं, बटे में अल्फ़ा आई की जगह आप अल्फ़ा आई भी दे रखा है यहाँ पर, अल्फ़ा आई की जगह आप जो कि प्रत्येक शिफ्ट के लिए अलग अलग होगा 45.78301, वो यहाँ रख देंगे। इसके बाद आता है इनटू अल्फ़ा टी, जो कि अल्फ़ा टी भी दे रखा है, अल्फ़ा टी है वो 45.64601, ये यहाँ रख देंगे। इसके बाद जब आप कैलकुलेट करते हैं यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो ये बोर्ड ने फॉर्मूला दे रखा है, इसमें आप अपने मान जैसे एम टी रखने के बाद प्लस में एक्स साइन रोस को रखने के बाद यहाँ एम आई रखने के बाद बटे में अल्फ़ा आई इंटू अल्फ़ा टी, इन सभी का यदि आप मान रख देते हैं तो आप अपने नंबर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एम टी सभी पर शिफ्ट का एम टी ये है, मान लीजिए फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि एम टी और अल्फ़ा टी है, ये दोनों ही समान रहेंगे सभी विद्यार्थियों के लिए। यानी आप इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एम टी दिया हुआ है, और जहाँ जहाँ अल्फ़ा टी दिया हुआ है, वो सभी विद्यार्थी सेम रख सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए सेम ही तय किया गया है बोर्ड के द्वारा। इसके बाद एक्स आई क्या है, तो ये एक्स आई रो मार्क्स है, जो आपने ऊपर मैंने आपको की फैक्टर के द्वारा निकालना बताया था, वो हमारे रो मार्क है, वो यहाँ एक्स आई की जगह रखनी है। वहीं माइनस इसके बाद माइनस एम आई, यानी ये क्या है कि एम आई में हमें भरना है, जो अलग प्रत्येक शिफ्ट के लिए अलग अलग है एम आई। जैसे इसमें एम आई है 86.9270, ये हमें भरना है इस एम आई की जगह। इसके बाद क्या है कि जैसे ही हम इस फॉर्मूले में अपने अंक भरने के बाद या जितने भी डेविएशन दिए हुए एम टी हो गया, अल्फ़ा टी, अल्फ़ा आई, रो स्कोर, एक्स आई, सब कुछ भरने के बाद यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो इस विद्यार्थी के टोटल नॉर्मलाइजेशन के बाद 212 नंबर बन रहे हैं। तो देख लीजिए आप, वैसे 203.449 थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके 212.7 यानी लगभग इसके 9 मार्क्स बढ़े हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 9 से 12 के मध्य सभी के मार्क्स बढ़े हैं। अभी जिन विद्यार्थियों ने चौथी शिफ्ट में अपना पेपर दिया है उनके लगभग मार्क्स घटे हैं। तो मैं आपको चौथी शिफ्ट के मार्क कैसे निकालते हैं या अंक कैसे निकालते हैं ये भी बता दूं। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल लिया हुआ है कि चौथी पारी में किसी का पेपर था 24/10/2021 को, कैंडिडेट ए है, उसके 225 नंबर बन रहे हैं। कितने नंबर बन रहे हैं? 225 नंबर बन रहे हैं। तो मैंने माना कि इसका रो स्कोर है वो 225 है। एमटी
45.5391 है। वहीं यदि बात करें अल्फ़ा टी है 45.6461। वहीं यदि इसका MI मैंने ले लिया है वहाँ से, ये है 108.3439। वहीं यदि अल्फ़ा आई तो 47.25775। अब जब हम इस फॉर्मूला में चौथी पारी के शिफ्ट कैंडिडेट के सभी अंकों को इस फॉर्मूला में रखते हैं, उसके बाद हम ज्ञात करते हैं। जैसे MT की जगह हमने MT रख दिया, प्लस में XI की जगह हमने XI रख दिया। जैसे हमने XI की जगह हमने XI रख दिया, माइनस MI की जगह 108.343 रख दिया, बटे में अल्फ़ा आई की जगह 47.25775 रख दिया, इंटू 45.6460 रख दिया। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसके मार्क 209.21 बनते हैं। यानी पहले जिस कैंडिडेट के 225 नंबर बन रहे थे चौथी पारी के, उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके 209.21 नंबर बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे फॉर्मूला के द्वारा फर्स्ट पारी को बेनिफिट मिला है, वहीं चौथी पारी के स्टूडेंट को नुकसान हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो और ये फॉर्मूले जो मैंने समझाने की कोशिश की है ये समझ में आए होंगे। तो यही सच्चाई है कि इस फॉर्मूले के द्वारा आपके जितने नंबर बन रहे हैं उतने ही मान्य होगी, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो या चतुर्थ शिफ्ट में। इसके द्वारा मैंने आपको अपने रो मार्क्स व नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बनते हैं ये निकालने बताए हैं। तो आप सभी को समझ में आया होगा, और आपके कितने नंबर बढ़े हैं या घटे हैं ये भी आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक करके बता सकते हैं। थैंक यू।